हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि जो बच्चे 2023 में, एक सेकंड जरा सा आपको बता दें, थोड़ा सा पहले पीडीएफ को आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसको जूम कर ले। ओके, थोड़ा सा जूमिंग कर ले इस चीज को थोड़ा सा पीडीएफ को जूम कर ले ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। ओके, फ्रेश दिखाई दे। चलिए, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फ्रेश थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो पहले आपको बता दें मेरे बच्चों कि आज की जो ये क्लासेज है, ये देखिए, जो बच्चे 2023 में इन साल एग्जाम देंगे, जिनका एग्जाम 2023 में होगा, जो क्लास 10th के होंगे, उनके लिए ये टारगेट बैच चल रहा है हमारे चैनल पे। तो इसके पहले हमने मैथ्स के 2 चैप्टर खत्म कराए हैं और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी आपका किस चीज का, तो ये हिस्ट्री का। ओके, ये हिस्ट्री का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। तो चैप्टर वाइज जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था में आजीविका, शहरीकरण में शहरी जीवन, ये जितने सारे आपके चैप्टर हिस्ट्री में दिए हुए हैं, ज्योग्राफी में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जितने सारे चैप्टर हैं आपके, चाहे वो साइंस हो, इन सबसे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटली क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके, तो मेरे बच्चे ये देखिए, ये पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगेगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए 100% हेल्पफुल वीडियो है। ओके, ये हेल्पफुल आपके 2023 में जो भी एग्जाम देंगे, ये उनके लिए टारगेट एक तरीके से। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे अब जरा सा क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते सब लोग को ये बातें समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए जरा सा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपको। तो आपको चल ले रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए क्लियर, चलिए तो आगे अब देखा जाए। देखिए, थोड़ा सा आपको एक सेकंड रुकिएगा। चलिए थोड़ा सा इस चीज को, ये तो छोटा हो गया, इसको जूम कर लें, इस चीज को जूम कर ले ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, तो देखिए, ये आपके चैप्टर 8 चैप्टर है आपकी हिस्ट्री में, ठीक है ना। आपके हिस्ट्री में 8 चैप्टर बन रहे हैं, इसमें हम आपको बारी बारी से सारे के सारे टोटल दिखाएंगे। टोटल क्वेश्चन जितना सारा बनेगा आपको हम ओके बताते चलेंगे। क्लियर, चलिए जरा सा, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा साफ कर ले, इसको इरेज कर ले। ओके, चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को एकदम बहुत ज्यादा समझ लगेगा, बहुत जल्दी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर एक चैप्टर वाइज कराएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए नहीं है बल्कि आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, और अपने दोस्तों तक शेयर तक कीजिएगा ताकि वो लोग भी आपको पढ़ करके आपके साथ एग्जाम में और आपके साथ बराबरी में चल सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। एक सेकंड, पेन चूज कर ले। देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका, दूसरा कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा कह रहा है यूरोप, और चौथा देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पश्चिमी अमेरिका है। तो ये देखिए, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको पता चल सके और मुझे पता चल सके कि आपको इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आपको याद हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी इज द आपका, डी क्या है, राइट आंसर है। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्लियर ऑन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो कह रहा है क्या कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः, देखिए, स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये हैब्सबर्ग की, या फिर आलिया वंश की, या बुर्बो वंश की, या जारशाही वंश की। ओके, कौन से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 कह रहा क्या इसमें। चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो थे उनका संबंध कौन से संगठन से था, लाल सेना से, कि कार्बोनेरी से, कि फ्लिक हेटरिया, या डाइट। आप जैसा बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, कार्बोनेरी से। मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनेरी से था। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्लियर, 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ गया, और देखिए इस चीज को हम जूम करके आपको दिखा दें। चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को दिखाएंगे, घबराइए नहीं। ओके, चलिए देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटली
देखिए ध्यान से, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में निम्न में से कौन देश था? कौन देश था जी? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, कौन देश था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा था? ऑस्ट्रिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि देखिए काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखिए सेनापति या फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन है तो कोई मंत्री का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्री का जिक्र हुआ पूरे इतिहास में, जिसका नाम है क्या है? ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब आपका प्रधानमंत्री। किस पद पर नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अरे बाप, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। ओके, कह रहे गैरीबाल्डी भैया पेशे में क्या थे? गैरीबाल्डी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी देता है। ओके, तो कह रहा क्या कि गैरीबाल्डी पेशे में क्या थे? ये आपके सिपाही थे या किसान थे या जमींदार थे या नाविक थे? क्या थे बउआ हमारे? क्या थे बउआ हमारे? तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ये नाविक थे। कौन थे? तो नाविक थे। क्लियर हुआ? ओके, 6 नंबर तक क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्लासेस कैसा लग रहा है? जैसे आप कॉमर्स में इसके बारे में बताइए। तो इसके पहले हम वो बोर्ड पर आए थे और ये थोड़े से हमने एक डिजिटल बोर्ड टाइप पे आपका हमने एक बोर्ड बना दिया है, जैसा कि डिजिटल बोर्ड पे होता है। ओके, और इसको आप डिजिटल बोर्ड ही समझ के चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा चेंज कर ले पेन का कलर। ओके चलिए, तो कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जिन लोगों को याद है, क्वेश्चन नंबर 7 जिन लोगों को याद है, इसका ऑप्शन में आप आंसर जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट किए कि लुई 18वां किए कि नेपोलियन बोनापार्ट किए कि नेपोलियन सेकंड किए या बिस्मार्क किए? कौन किए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर में कि जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर देखिए ए कह रहा है क्रांतिकारी, या ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी आपका पादरी एवं सामंतों की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका व्यापारी। ओके, जलवेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। क्लियर। अगला कह रहा क्या कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी किए थे कि हिटलर किए थे कि बिस्मार्क किए थे या फिर विलियम किए थे? विलियम प्रथम कौन किए थे? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जब आप जरा सा जल्दी कमेंट में से लिखे तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब ये कि बिस्मार्क। ओके, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किया था। ओके क्लियर। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को अगर इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको भेज दिया जाएगा ये पीडीएफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो आप 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जरा से देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि ये कब हुई थी? देखिए 1864 में या 1876 में, 1870 में या 1871 में? जैसा बोल दिए तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 1871 में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 2 को दिखाई दे रहा है आपका, हालांकि तीसरा जो चौथा ऑप्शन है वो पेज नंबर 3 में है, ये पेज नंबर 2 यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा ना। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि 1820 में या 1900 या 1821 में, तो आपको यहीं पे आंसर थोड़ा सा मिल जा रहा है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन सारे मतलब अगला ऑप्शन आप अगले पेज में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 1800 कब होता? तो 21 में होता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका आ गया पेज नंबर 3, इसको जूमिंग कर ले थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे दे। ओके एक सेकेंड, ये जो इसको इरेज कर ले, जो भरा गया इसका लाइन यहाँ पे खींच दिए हैं, ये तो नहीं हो पा रहा है। खैर चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा जूम कर ले। ओके चलिए, ये थोड़ी सी छोटी सी मेरा समझिए कि डिजिटल बॉडी है, इसको हम क्वेश्चन को आपके सामने रख रहे हैं। क्लियर, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 12 क्या कह रहा है। ओके
12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। एक सेकेंड यार, ये तो थोड़ा से सीखना पड़ रहा है बाबू हमारे। कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ओके, फ्रांस में हुआ या ऑस्ट्रिया में हुआ या हंगरी में हुआ, समझ पाए, ये कहाँ हुआ था, या फिर इंग्लैंड में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब। भैया यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, 1835 में या 32 में, 42 में, 1830 में, कब किया गया था। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब 1832 में किया गया था। क्लियर, ओके समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर देखिए, समझना क्या है बाबू हमारे, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। यहाँ पे आपको रिवीजन करना है कि भैया आपको कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चैप्टर में आपके बुक में लगभग 10, 12, 20 क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, लेकिन हम आपको 50 प्लस क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज, एकदम 50, 50, 100, 100, 70, 70, 80 क्वेश्चन कराएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन को याद कर लिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। तो मेरे बच्चे हम चाहेंगे कि ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को टोटली कॉपी याद करें, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब आने वाले हैं। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कार्बोनेरी संगठन। देखिए कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनेरी जो है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको इरेज करके थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन पे कुछ और भी तो लिखा है क्या। चलिए नहीं सही है। तो क्या कह रहा है हमारे लाल लालियों कि कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। ये 1832 में हुआ था या 1815 में या 1810 में, बताइए। जैसा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो इस चीज को लिखिए कि आखिर यह कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1810 में होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडियानापोल की संधि कब हुई थी। लीजिए, इंडियानापोल की संधि कब हुई थी। तो 1828 में या 1829 में या 30 में या 31 में, कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, 1829 में होता है। क्लियर, 1829 में कौन सी संधि हुई, इंडियानापोल की संधि हुई। क्लियर, चलिए जरा सा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग 16 नंबर ना जी, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए, कह रहा क्या कि इंडियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था। लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि इंडियानापोल भैया संधि जो हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था। ओके, तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या कि तुर्की और रूस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यूनान और पोलैंड। ऑप्शन सी कह रहा है तुर्की और हंगरी। ऑप्शन डी कह रहा है हंगरी और पोलैंड। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका तुर्की और रूस के बीच हुआ था। क्लियर, अब कह रहा क्या, हालांकि अभी भी तो रूस भाई देखिए, रूस के साथ और यूक्रेन के साथ अभी युद्ध चल रहा है ना, आप सब लोग जान रहे हैं, बहुत दिनों से, लगभग 2-2.5 महीने से 3 महीने से चल रहा है। अगला कह रहा क्या है 17 नंबर में कि सेडॉन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सेडॉन का एक युद्ध हुआ था, वो कौन कौन से देश के बीच हुआ था, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। ओके, तो पहला देखिए आपका क्या है, ये प्रसा और ब्रिटेन, आपका दूसरा है ब्रिटेन और फ्रांस, तीसरा फ्रांस और प्रसा, चौथा है प्रसा और रूस। ओके, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 17 नंबर का आंसर क्या होगा वो हमारे, तो ऑप्शन नंबर ये सी इज द राइट आंसर, आपका ये फ्रांस और प्रसा के बीच होता। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, लीजिए यहाँ पे तो 19 नंबर क्वेश्चन ही है, सॉरी 18 नंबर तो मिस टाइपिंग हो गया है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। क्लियर, 18 नंबर वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो आखिर उसको किसने कुचल दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रूस में, ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कि ब्रिटेन, और ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस। कौन से देश ऐसा है जो पोलैंड में जो विद्रोह था उसको कुचल दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका क्या हो गया, रूस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका रूस था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ये पेज नंबर 4 में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जूमिंग कर लेंगे। ओके, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए तो पे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस, एक सेकेंड ये तो पीडीएफ, चलिए कह रहा क्या, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भैया 1870 में, आखिर कौन सा युद्ध हुआ था। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये सेडॉन का, सेडोवा का, या सेडाइन का, या फ्रैंकफर्ट का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर, ये सेडॉन का। किस चीज का, सेडॉन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए
किस देश का, ये देखिए जर्मनी का या यूनान का, तुर्की का, पोलैंड का, किसका। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, मतलब यूनान का। किसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा इटली संस्था का विकास हुआ था, मतलब ये कि एक इसी से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, यंग इटली का स्थापना किसने किया था, वही क्वेश्चन है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका कह रहा क्या 22 नंबर में कि युवा इटली संस्था का विकास किया था, कौन किए थे, मेज़नी या आपका काउंट कबूर या गैरिबाल्डी या बिस्मार्क, कौन किए थे जी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा हमारे, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए मेज़नी जो थे इसी चीज को, इसी का नाम दिए थे क्या, यंग इटली। क्या नाम दिए थे जी, यंग इटली। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, कह रहा क्या 23 नंबर में कि बिस्मार्क निम्न से क्या था। भैया बिस्मार्क क्या थे, कवि थे, नाटककार थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा बिस्मार्क कवि थे कि नाटककार थे कि संगीतज्ञ थे, क्या थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका कूटनीतिक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्लियर हो गया। 23 नंबर तक क्वेश्चन आपको कराएं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, घबराइए नहीं। ये देखिए बहुत अंत तक देखिए इस वीडियो को, मजे मजे क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। एकदम आपको बता दें कि 100% श्योर आपको ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो थोड़ा सा बिलीव करके आगे चलिए। ज्यादा लंबा क्वेश्चन, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस खूब से खूब होगा तो 30 मिनट के वीडियो होंगे और 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्या सोच रहे हैं, बढ़िया है ना। चलिए तो इस तरीके का देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरीके का अगर आपको क्वालिटी ये डिजिटल बोर्ड की तरह अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए इधर से हम लोग आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे इधर से ध्यान से। ये आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्लियर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है क्या कि सर्डिनिया पिडमाउंट का देखिए शासक कौन था। देखिए सर्डिनिया पिडमाउंट सर्डिनिया पिडमाउंट, थोड़ा सा देखिए हेल्थ सही नहीं है मेरा, इसलिए थोड़ी सी क्लास में डिले भी हो जा रहा है। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासन देखिए शासन कौन था, सर्डिनिया पिडमाउंट जगह का नाम है, वहां का शासन कौन था। तो कह रहा है नेपोलियन तृतीय या काउंट कबूर या विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम, कौन थे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये 24 नंबर का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी क्या बोल रहे हैं, ओहो विक्टर इमैनुअल को बनाया गया था ना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ये गलती है आपका वो हमारे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, आपका विक्टर इमैनुअल। ओके, पिडमाउंट सर्डिनिया के भैया कौन शासक थे, तो विक्टर इमैनुअल थे। कह रहा है क्या 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे। जब यूनानी में जो देखिए, जब यूनान में स्वतंत्रता संग्राम का आपका लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय वहां के कौन से कवि शहीद हो गए थे। यहाँ पे आंसर क्या होगा, लॉर्ड बैरल या कोसुद फ्रांसिस ड्रीक या विलियम प्रथम, कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका कौन, लॉर्ड बैरल। ओके चलिए अब कह रहा है कि जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की। जाल्वेरिन की आपको तो बता दे भैया, इसके पहले क्वेश्चन आता कि जाल्वेरिन किसकी संस्था है, तो वो व्यापारियों का है, लेकिन इसमें कह रहा है क्या कि जाल्वेरिन भैया इसकी स्थापना हुआ, सही बात है, लेकिन कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ हुआ। फ्रांस में, देखिए प्रसा में, ऑस्ट्रेलिया में, सर्डिनिया में, फ्रांस में, कहाँ हुआ। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब प्रसा में। ओके, अब कह रहा क्या, देखिए हंगरी की भाषा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी। ये देखिए इतावली या मैंग्यार, समझ पा रहे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन और भी आपका नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पे ए और बी है, सी और डी जो आपका पेज वो नेक्स्ट पेज में है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, आपका हंगरी की भाषा मैंग्यार थी। क्या थी, मैंग्यार थी। क्लियर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पेज आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा जूम कर ले हम। ओके, आपको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ के, ये बताइए, पढ़ के कैसा लग रहा है, इस बताइए जरा सा मुझे ध्यान से, आप बताइए जरा सा कि ये जो सिस्टम हमने लाया है ये आपको कैसा लग रहा है। ओके चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा और क्लासेस भी अच्छी लग रही होगी, बोर्ड भी अच्छे, क्लासेस भी अच्छे, डिजिटल बोर्ड की तरह एकदम सेम है कि नहीं है। ओके, थोड़ा सा समय आएगा हम भी डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, आपकी दुआ और आपका साथ और आपका सहयोग रहेगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, एक सेकंड, ये तो
गुस्सा हो जा रहा है कभी कभी पीडीएफ। कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की। आप जरा सा अगर आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप जल्दी से इसके कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताइए। तो यूनान के मेरे लाल लालियों, यूनान की स्वतंत्रता में किसकी पराजय हुई थी, तो आपको बता दे ये रूस का हुआ था कि तुर्की का कि यूनान का कि प्रसा का, सॉरी फ्रांस का, किसका हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, ये आपका तुर्की का, किसका, तुर्की का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मरियान जिस देश के राष्ट्रवादी, देखिए मरियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक था, मरियान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे, मरियान की बात कर रहा है। तो मरियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो ये देखिए फ्रांस का कि रूस का कि इटली का कि जर्मनी का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका किस देश का जी, तो आपका फ्रांस का। क्लियर, किसका, फ्रांस का। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। लो, अब यूरोपीय सभ्यता अगर आ गई तो इसको पालना हम किसको कहते हैं, ओके, इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को, किसको कहते हैं, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका डी सही आंसर। क्लियर। चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ओके, तो एक्ट ऑफ यूनियन आपको बता दे, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है 1668, ऑप्शन नंबर बी में 1707, ऑप्शन नंबर सी में आपका 1788 और ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रहा है क्या, उस 1807। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है, ये 1688, क्या 1688 में होता है। क्लियर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए जैसा आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजवंश कौन था। मतलब भाई जब 1789 का जो क्रांति हुआ, जब 1789 की क्रांति हुआ तो उस समय वहां के राजवंश कौन था। ओके, देखिए ट्यूडर था कि स्टुअर्ट्स था, वुर्बो था, रोमानोव था, कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका बुर्बो। क्या था, बुर्बो वंश चल रहा था। अब कह रहा क्या, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता जो है वो कब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, मतलब इसी को एक और नाम से जानते हैं नेपोलियन कोड। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है क्वेश्चन कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था या नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो इस देखिए 1789 या 91 में या 1801 में, 1804 में, कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कब हुआ था, 1804 में हुआ था। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। भैया जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो बिस्मार्क कितना युद्ध किया था, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, कितना युद्ध किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे वो हमारे बिस्मार्क, 3 युद्ध लड़ाई, 3 लड़ाइयां लड़े थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए हम यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहे हैं, मतलब ये टारगेट बेस में आपको तो पहले से बहुत साल भर तो पढ़ लिए, आपको कितना याद है या जो नए क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन नए आ सकते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजे एकदम आएगा, एकदम मजे आएगा। चैप्टर वाइज आपको कराएंगे। क्लियर। चलिए ये चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज दोनों कराएंगे। क्लियर। अगर हिस्ट्री खत्म तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी खत्म तो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपको कराएंगे। क्लियर। तो जरा सा चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए पेज नंबर 6। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए सही है। चलिए अब कह रहा क्या 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वियना कांग्रेस में, ध्यान समझिएगा, ये हर बार क्या हो रहा है यार, हर बार गुस्सा हो जा रहा है, क्यों गुस्सा हो जा रहा है यार तुम। कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ओके, ब्रिटेन या फिर रूस या फिर फ्रांस
या फिर जर्मनी? तो जरा सा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा देश था जो वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि देखिए, वियना फ्रांस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ओके, रूस ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया या ऑस्ट्रिया ने किया? इस क्वेश्चन का आंसर जरा सा मुझे बताइए कि भैया हमारे वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर क्या? इस बोलिए जरा सा जल्दी, आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, तो जल्दी लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका रूस ने। ओके, किसने? रूस ने। अब जरा सा चलेंगे, लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन तो आ ही गया, हमने पहले ही आपको बताया और फिर क्वेश्चन यहाँ पे आ ही गया कि देखिए यंग इटली के संस्थापक कौन थे? वही क्वेश्चन है, केवल शब्दों का हेरफेर किया गया है। ये देखिए, जियो बेयर्टी या काबूर या मेजनी गैरिबाल्डी। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था? मेजनी था। ओके, मेजनी था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा ध्यान से। 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा पीडीएफ को और ऊपर कर ले क्या? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। कह रहा क्या कि 38 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए कह रहा है यहाँ पे कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? मतलब ये कि हम अंग्रेजों के, देखिए अंग्रेजों के राजा के भांति रहने के, शासन करने की अपेक्षा भैया हम क्या, हम लकड़ी काट करके उसको, लकड़ी काटने के काम हम पसंद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के राजा हम नहीं रह पाएंगे, उनके अधीन नहीं रह सकते हैं। ये बोलिए तो कौन बोले थे? ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि लुई 16वां, ऑप्शन बी कह रहा है नेपोलियन पापा ने, नेपोलियन पापा कहते जी, ये बोल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट नाम था, थोड़ा सा टाइपिंग हो गया। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चार्ल्स दसम ने। कौन बोले थे इस तरीके की बात? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन और आपका देखिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा क्या कि प्रसा का शासक कौन था? लीजिए, प्रसा भैया एक देश है, आप सभी को पता है कि प्रसा क्या है, एक देश है। और प्रसा का शासक कौन था? देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय या विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम, कौन था? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहता है? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है भैया, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। यूरोप का मरीज बहुत बार आया भी और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यूरोप का मरीज किसको कहता है? कहते हैं हम लोग तो रूस को या जर्मनी को या तुर्की को, यूनान को, किसको कहते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका सी इज द राइट आंसर, आपका तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। क्लियर? आगे चलिए, कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? अब लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्टेन संघ का या फिर आपका देखिए सिल्पेशाइन संघ का या राइन संघ का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका राइन संघ का। इसका नाम है, पूरा नाम है जर्मन राइन संघ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया आपका 41 नंबर तक। नेक्स्ट देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, तो चलिए अगला पेज हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में 7 नंबर देखिए, पेज आपका आ गया यहाँ पे। और देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हालांकि क्वेश्चन तो पिछला वाला में था ना जी, थोड़ा सा पिछला वाला में क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? तो कह रहा है कि किस संधि द्वारा, ध्यान से इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे किस संधि द्वारा, यहाँ पे किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कौन सा संधि था? वो वियना की संधि था या फिर आपका देखिए इधर ऑप्शन में दे रखा है आपको, चलिए ये आपको ऑप्शन में दे रखा है इधर, तो इसको जूम कर ले। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन और यहाँ पे 3 को दिखाई दे रखा है ना जी। ऑप्शन नंबर 42 का देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये आपका क्या होगा? वियना का या फिर कुस्तुनतुनिया के द्वारा या फिर प्राग की संधि या फिर एड्रियानोपल की संधि। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये देखिए ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर, एड्रियानोपल की संधि। क्लियर? अब कह रहा है क्या 43 नंबर क्वेश्चन कि यंग यूरोप की स्थापना लीजिए किसने किया था? ओहो, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? काबूर ने किया या मेजनी ने किया, बिस्मार्क ने किया कि
किन होने के, ये देखिए भैया बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट है भैया। यंग यूरोप की स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों सेम है, लेकिन दोनों संस्थापक, दोनों मतलब संघ भैया अलग अलग था। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेजनी ने। यंग इटली की और यंग यूरोप की स्थापना कौन किए थे, मेजनी किए थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो नौ गुवेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन तो देखिए ध्यान से देखिएगा, नौ गुवेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कहाँ, इटली में हुआ था। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, 30 मिनट पूरा हो जा रहा है। जल्दी से मेरे बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं वो, और आके और बेल घंटी को तक बजा दीजिएगा भैया। बेल घंटी को बजाने से क्या होता है कि जब भी हम आपका क्लासेज अपलोड करेंगे तो आपके पास घंटी बज जाएगी, मतलब वीडियो आपके पास चल जाएगा। ओके चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते जरा सा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मेटरनिक कौन था भैया, मेटरनिक कौन था। तो उधर से बताइएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था कि प्रस्ता का चांसलर कि फ्रांस का सम्राट कि रूस का सम्राट, रूस का जोर या रूस का जार, जोर लिखा गया है, रूस का जार मतलब रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को वहां का जार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आएगा कि रूस के सम्राट को किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है, तो रूस का जार, हालांकि जोर लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेटरनिक कौन था भैया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे कि कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनेरी की बात करेंगे तो उसकी स्थापना, कार्बोनेरी क्या है, कार्बोनेरी की स्थापना कब हुआ था भैया, तो 1810 में, 15 में, 30 में, 1848 में, कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके चलिए जरा नेक्स्ट चलते हैं, जरा हम लोग आगे चलिएगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद कह रहा क्या कि किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, कौन से, निरंकुश राजतंत्र का या संघीय या गणराज्य संवैधानिक, कैसा हुआ था। तो मेरे बच्चे आपको बता दें कि यहाँ पे भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब निरंकुश राजतंत्र का, किसका, निरंकुश राजतंत्र का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख ले हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 48 यहाँ पे देखिए, चलिए कह रहा क्या कि लाल कुर्ती, ओहो हो, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, किसने किया था, बिस्मार्क ने। ध्यान समझिएगा, बिस्मार्क ने, काबूर ने, देखिए बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, कौन के थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका गैरीबाल्डी ने। कौन के थे, लाल कुर्ती, गैरीबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का, देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार या गौरवपूर्ण, कौन सा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पुनर्जागरण से। किससे, पुनर्जागरण से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो के देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इस वीडियो के बारे में लास्ट क्वेश्चन इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से। चलिए इसका थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले क्या कह रहा है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 में जी, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति को अवलंबन नीति किसने अपनाई थी। ओहो हो, ये क्वेश्चन देखिए कितना मस्त, कितना ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइप, नीति को किसने अपनाए थे बोल गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका है, आपके बुक में भी है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने, कौन के थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका बिस्मार्क ने। ओके कह रहा है 51 नंबर, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में, देखिए आपके सामने आ गया 51 नंबर क्वेश्चन। ओके कह रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो। लीजिए ओहो हो, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, क्रीमिया का, सेडोवा का, प्रथम प्रसा डेनमार्क युद्ध का या सेडोन का, कौन सा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका सेडोन के युद्ध। क्लियर। अब कह रहा है 52 नंबर में कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, कौन से संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ भैया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, डेनमार्क की संधि या फिर गैस्टिन की संधि या फ्रैंक की संधि या फ्रैंकफर्ट की। तो कौन सी संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ये डी इज द राइट आंसर। ओके क्लियर हो गया। ओहो ये तो 51 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्या दे रहा है, क्रीमिया, सेडोवा, प्रसाड, ओ यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया बच्चे, ये मेरे बच्चे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये 51 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, क्रीमिया के युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का। इस क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, थोड़ा सा आपको इरेज करके अच्छे से दिखा दे हम।
ओके, इसका हम इरेज भी कर दें। चलिए, आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के समय, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय वहां के देखिए शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो ये आपका देखिए स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लिखिए, इसका आंसर बताइए, और नहीं तो हम आपको क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो सही, नहीं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मेरे बच्चे आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को बउआ हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और हम तो शेयर लिखे नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बात थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइए। ओके, तब तक के लिए मेरे बच्चे मेरे सारे के सारे चीज आप ही लोग हैं, जो भी कह दिया जाए आप ही है। तो ध्यान से पढ़िए भैया, हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, और अभी भी समय अगर देखा जाए, अगर कंटिन्यू लग जाएगा तो बहुत है। ओके, और सारे के सारे सब्जेक्ट हम कराएंगे आपको, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी तो आप हमारे से जुड़े रहिएगा ना जी, समझ पाए। और आपसे हम मांग क्या रहे हैं, सिर्फ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि और हमारे और आपके बीच तालमेल रिश्ता जो है वो बना रहे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके का वीडियो आएगा। तो जय हिंद जय भारत,